स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवदया तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। देखो एक काले की कथा सुनाते हैं तुमको। गोपियां कहती हैं राम जी के रूप में आए और दो बानरों में झगड़ा हो गया, बाली और सुग्रीव में। एक का पक्ष लेकर दूसरे को मार दिया। यह कपट नहीं है तो और क्या है? अरे भाई भाई हैं, आपस में झगड़ा होता रहता है। एक का पक्ष लेकर दूसरे को मारने की क्या आवश्यकता थी? और बानर जाति तो वैसे खूब लड़ती है, लेकिन अगर एक किसी बानर को आप थोड़ा सा छेड़ के देखो, पूरी टीम इकट्ठा हो जाएगी। कितनी एकता है उनमें रहती है। लेकिन उस काले ने इतना कपट किया कि उनको भी अलग अलग करा दिया, लड़ाई करा दी। एक का साथ दिया, एक को मार दिया। उस काले की और तुम्हें कपट कथा सुनाए। सूर्पनखा आई और उसने कहा हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। अरे ठीक है, आपको विवाह नहीं करना मत करते, लेकिन उसके नाक कान काटने की क्या जरूरत थी? लेकिन जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं। भौरे से पूछती जाती हैं और सुनाए। भौरे ने कहा और सुनाओ। तो सुनो, एक काले की और कथा सुनो। जब वामन अवतार धारण किया, महाराज बलि के पास गए तो बड़ी चतुरता से महाराज बलि ने जब पूछा क्या चाहिए, तो चतुरता से कहा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पैर पृथ्वी चाहिए, 3 पग पृथ्वी चाहिए। पदानी त्रीण दैत्येंद्र। महाराज बलि ने कहा, बोले 3 पग पृथ्वी, ठीक है। अरे आपको तो और कुछ मांगना चाहिए। पर उस काले ने कहा नहीं, हम तो 3 पग पृथ्वी ही लेंगे, कुछ और चाहिए ही नहीं। और 3 पग पृथ्वी कहकर उस बलि का सब कुछ ले लिया। यह कपट नहीं है तो और क्या है? यह तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति कपड़े की दुकान में जाए, कहे भैया कपड़ा दिखा दो। दुकानदार कपड़ा दिखाया, कपड़ा पसंद आ गया, क्या रेट है? दुकानदार ने कहा 800 रुपए मीटर है। 800 रुपए मीटर है, यही पक्का रेट है? दुकानदार ने कहा 800 रुपए मीटर ही आपको देंगे, आप चाहे जितने मीटर ले लो। तो ठीक है, ध्यान रखना 800 रुपए से आगे रेट मत बढ़ाना। दुकानदार ने कहा ठीक है बाबूजी, हम 800 रुपए मीटर ही आपको देंगे। अब जब नापने की बारी आई तो दुकानदार ने अपना मीटर उठाया तो ग्राहक ने कहा इस वाले मीटर से नहीं, वो निकाला यहां से लेकर वहां तक का मीटर। दुकानदार बोला भैया हमारी आपकी बात हुई थी, हमारे पास जो मीटर है, अगर तुम पहले बताते कि तुम्हारे मीटर से नहीं हम अपने मीटर से लेंगे तो हम उसका रेट कुछ बढ़ा देते। लेकिन रेट किसी मीटर से तय हुआ और नापने के समय अलग मीटर लगा दिया। ये कपट नहीं है तो और क्या है? भौरे से इस प्रकार कहा, बाद में समझाया देखो ठीक है, हमने क्रोध में भले ही कुछ कह दिया हो, लेकिन तुम हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर से कुछ जाकर मत कहना। क्यों? भक्त की भावना यही है कि मेरे प्रिय को कुछ भी कष्ट ना हो, उनको कोई पीड़ा ना हो। भक्त कहता है नीके बने रहो, प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। नीके रहो और प्यारे बने रहो। आप अच्छे रहो और आपसे हमारा स्नेह बना रहे, आपका हमारे प्रति स्नेह बना रहे। आप चाहे हमारे नजदीक रहो चाहे दूर रहो।
नियरे रहो चाहे न्यारे बने। अब महाराज उद्धव जी ने जब देखा ये गोपियां जिनको मैं इतनी गंवार समझता था, इनको सब कुछ पता है कि यही भगवान वामन बने, यही भगवान श्री राम बने, इतना ज्ञान है इनको। गोपियों ने कहा, बोले आप इतना समझा रहे हो, प्रेमी चाहे नजदीक रहे चाहे दूर रहे, उससे कभी जिक्र नहीं करना चाहिए। तन से यहां रहो, मन भगवान में लगा दो। उद्धव, हमारे पास एक ही मन है, हमारा तन यहां लगता ही नहीं, क्योंकि बिना मन के तन इंद्रियां काम ही नहीं करती। उद्धव मन ना भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उद्धव मन न भये 10-20। तुम इतना हमको ज्ञान सिखा रहे हो, उद्धव ज्ञान कहां राखें, यहां रोम रोम श्याम है, हम ज्ञान कहां रखें, हमारे एक एक रोम में नंद नंदन श्याम सुंदर बसे हुए हैं। उद्धव जी ने इस प्रेम को देखा, गोपियों ने कह दिया, उद्धव जी ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। लौटा दिया। उद्धव जी लौट करके आए, भगवान ने कहा, उद्धव जी आप उपदेश दे दिए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु उपदेश मैं क्या दूं, मैं उपदेश लेकर के आया हूं उन गोपियों से। क्या उपदेश लेकर आए हो? प्रभु आप मुझे कृपा करके उन गोपियों का जितना आपके प्रति प्रेम है उतना मेरे अंदर तो नहीं है, आगे भी नहीं हो सकता, मुझ में ऐसी पात्रता नहीं है, लेकिन आप अनुग्रह करें, मुझे वृंदावन में रह रही उन गोपियों की चरण रज प्राप्त हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। अगर चरण रज प्राप्त करने की पात्रता मुझ में ना हो तो कहते हैं वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम, वृंदावन की मुझे लता पत्र ही बना दो। या दुस्त्यजम सुजन मार्य पथम चहित्वा भेजेर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमृग्या। उद्धव जी को भगवान ने गोपियों के अद्भुत प्रेम का अनुभव कराया। इधर कंस के जब से मृत्यु हो गई, कंस की पत्नी जो अस्थि और प्राप्ति हैं अपने पिता जरासंध को जाकर के बताई। जरासंध ने जब यह सुना कि मेरे दामाद को ही कृष्ण ने मार डाला तो अपने साथ भारी सेना लेकर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर यदुवंशियों की राजधानी मथुरा में आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसको 17 बार हराया। 17 बार उस जरासंध को भगवान ने मथुरा में हरा दिया। 18वीं बार जरासंध जब लड़ने के लिए चला, ब्राह्मणों के पास गया, बोले इस बार ऐसा मंत्र जपो कि कृष्ण मुझसे हार जाए, अगर मैं जीत गया तो मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, और अगर नहीं जीता तो तुम्हारी खैर नहीं है। इधर नारद जी की प्रेरणा से कालयवन 23 करोड़ म्लेच्छों को लेकर के आया। भगवान ने बलराम जी से कहा, दाऊ दादा अब मथुरा में ऐसे आक्रमण होता रहेगा,
उससे अच्छा है हम अपनी एक नई नगरी बसाएं। कहां बसाएंगे? बोले समुद्र में द्वारिका नगरी। विश्वकर्मा को भगवान ने आदेश दिया और विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी को बसा दिया। दाऊदाना ने कहा, कन्हैया तो आप क्या छोड़ करके चले जाओगे? भगवान ने कहा, बोले जब जरासंध इस बार आएगा तो हम मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे, सब लोग द्वारिका चलेंगे। बलराम जी ने कहा, बेइज्जती नहीं होगी? भगवान ने कहा, काहे की बेइज्जती? अरे कोई चितचोर कहता है, कोई माखन चोर, एक नाम रणछोर और पड़ जाएगा, बेइज्जती काहे की? भगवान ने मुचकुंद के द्वारा काले वन का उद्धार कराया और अपने परिकरों को साथ लेकर के द्वारिका चले गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इधर परीक्षित जी ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी महाराज से, हे प्रभु, मैंने सुना है भगवान का जो पहला विवाह हुआ भगवान ने राक्षसी विवाह से किया, हरण करके। कैसे किया? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चावरानना। विदर्भ देश में कुंडिनपुर के राजा हैं महाराज भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। एक पुत्री है कन्यैका चावरानना, अत्यंत सुंदर है, उनका नाम है रुक्मिणी। महाराज भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्मी को बुलाया, कहा हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अब हमें इसका विवाह करना चाहिए। रुक्मी ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करो,